Hello everyone. Welcome to Short Trick Guruji's presents Daily Current Affairs Analysis of 19th August 2025. 19 अगस्त के सारे क्वेश्चंस जो स्टैटिक जीके और एमसीक्यूज के बेसिस पे हम इस सीरीज में सॉल्व कराते हैं जो यूजफुल रहते हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंक, एसएससी, आरआरबी, एमपीपीएससी, यूपी, पीसीएस एक्सेट्रा इस सारे के सारे एग्जाम्स में जो कवर होते हैं इस एनालिसिस में हम कवर करने वाले हैं। इस एनालिसिस में हम स्टैटिक जीके कवर करेंगे, एमसीक्यू के बेसिस पे और न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यूज़ रिकैप से कि आज के इस मॉड्यूल में हम क्या क्या पढ़ना चाहेंगे। पहली न्यूज़ रहेगी इंडिया टू होस्ट एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025। श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होती है स्लीनेक्स 2025। सी फेस इसका बिगिन हुआ है। रशिया प्लान करने जा रहा है वेनेरा डी मिशन वीनस के लिए जो 2036 में लॉन्च होगा। फैक्सकॉन लॉन्चेस बेंगलुरु प्लांट फॉर iPhone 17 production. Over 500 humanoid robots to cast skills as Beijing रोबोट गेम्स। NPCI डिसकंटिन्यू करने जा रहा है P2P UPI पर्सन टू पर्सन UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम अक्टूबर 2025। एक यूरिकेन आया है एरिन, फर्स्ट अटलांटिक मेजर स्टॉर्म ऑफ 2025। consensus fail in global plastic treaty negotiation of Geneva. Former Australian captain Bob Simpson passed away at the age of 89. इसरो एंड नासा का एक मिशन होता है निसार मिशन के बारे में हम जानेंगे। अभिषेक बच्चन को IFFM अवार्ड दिया गया 2025 का। SBI ने एक अग्निवीर के लिए लोन स्कीम लॉन्च करी। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी 2025 कहाँ आयोजित होगी। वेयर विल द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी 2025 विल बी हेल्ड। ऑप्शंस रहेंगे न्यू दिल्ली, देहरादून, शिमला, जयपुर। बताइए कहाँ पर होगी। न्यू दिल्ली, देहरादून, शिमला, जयपुर। पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा देहरादून। ये होने वाली है देहरादून में। ठीक है, ये रहेगा शॉर्ट स्केटिंग का इनका एक लोगो है। ठीक है, देहरादून में होने वाली है। ठीक है, इसके पीछे के स्ट्रैटेजी के हम देखते हैं कि इंडिया विंटर स्पोर्ट्स डेब्यू स्टार्ट होने वाला है। इसकी डेट रहेगी 20 से 23 अगस्त 2025। वेन्यू रहेगा रायपुर में, देहरादून, उत्तराखंड। ऑर्गेनाइजर कौन रहेंगे। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ICAI। पार्टिसिपेटिंग 11 प्लस एशियन कंट्रीज रहेंगी। 9 कैटेगरीज में ये डिवाइड रहेगा। ये याद रखिएगा कि 9 कैटेगरीज में ये डिवाइड रहेगा। ठीक है, 9 श्रेणियों में ये डिवाइड रहेगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। विच एडिशन ऑफ श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज इज स्लीनेक्स 2025। ये बताइएगा स्लीनेक्स 2025 जो है वो कौन से नंबर के एडिशन का है। स्लीनेक्स 2025 कौन से एडिशन का है। ये इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ होता है ये बताइएगा। 10th 11th 12th 13 12th नंबर का एक स्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। उसकी शॉर्ट ट्रिक यही रहेगी स्लीनेक्स मतलब कहाँ गया, SL मतलब श्रीलंका और IN मतलब इंडिया। ठीक है, श्रीलंका। ठीक है, और EX मतलब एक्सरसाइज। ठीक है, 12th नंबर की कैटेगरी में रहेगा। इसका 12th नंबर का एडिशन रहेगा। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है। ये याद रखिए कि नेवल कोस्टल की कौन सी एक्सरसाइज होती है 2025 में। ठीक है, हार्बर पोर्ट, कोलंबो पोर्ट, ये कहाँ पर होगी, कौन से INS ज्योति, यहाँ पर जो टैंकर है INS राणा, ये इंडियन नेवी की तरफ से कॉम्बैक करेंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। रशिया वेनेरा डी मिशन इज एम्ड एट विच प्लैनेट। स्टार्टिंग में ही देखा था, ये वीनस प्लैनेट के लिए रहेगा। मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न 2036 के अराउंड इसकी लॉन्चिंग होगी। देख लेते हैं इसके स्ट्रैटेजी के क्या आने वाला है।
ये मिशन वेनेटा डी मिशन नाम रहेगा, वीनस एक्सप्लोरेशन मिशन। लॉन्च टाइम 2034 से 2036 के बीच में प्लान्ड है। ठीक है, एजेंसी कौन सी है? IKI स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एजेंसी वर्क करेगी। इसकी डिज़ाइन कब से स्टार्ट हो जाएगी? जनवरी 2026 से इसकी डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेयर इज फॉक्सकैन प्लांट लोकेटेड इन इंडिया? फॉक्सकैन का एक प्लांट है जो iPhone 17 बनाने जा रहा है। चेन्नई, बेंगलोर, गुरुग्राम, हैदराबाद। इसका आंसर रहेगा बेंगलोर। देखते हैं बैकग्राउंड इसका। कंपनी का नाम रहेगा फैक्सकॉन। ये एप्पल की पार्टनर कंपनी है। इसकी लोकेशन कहाँ है? बेंगलोर में रहने वाली है। प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे? iPhone 17। सेकेंड लार्जेस्ट फॉक्सकॉन प्लांट आउटसाइड चाइना, चाइना के बाहर। इंडिया में, इंडिया का तो पहला रहेगा, बट चाइना के बाहर ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, वेयर वॉज द वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम 2025 हेल्ड? वर्ल्ड ह्यूमनॉइड गेम्स में रोबोट गेम्स जो कहाँ पर हेल्ड हुए? टोक्यो, बीजिंग, सियोल, सिंगापुर। इसका आंसर रहने वाला है बीजिंग। ठीक है, बीजिंग में ये रोबोट गेम, ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हेल्ड हुए। इसका आंसर आएगा बी, बीजिंग। इस टाइप से ये रोबोट्स फुटबॉल या फिर कोई सी भी गेम्स खेलेंगे। ठीक है, 500 प्लस रोबोट्स पार्टिसिपेट करेंगे। कितनी कंट्रीज? 16 कंट्रीज, 16 देशों, 500 प्लस रोबोट्स प्रतिभागी रहेंगे। कौन कौन से इतने प्रतियोगिताएं कितनी होंगी? 26 इवेंट्स रहेंगे। बस ये याद रखिए कि वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए? तो वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स बीजिंग में ऑर्गेनाइज हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फ्रॉम विच डेट विल NPCI डिसकंटिन्यू UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट? UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट जो P2P है, पर्सन टू पर्सन रिक्वेस्ट हम करते हैं, तो ये फ्रॉड की कैटेगरी में ज़्यादातर आ रहे थे। तो ये जो रहने वाला है 1 अक्टूबर 2025 से इसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। ओके, इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। कब से डिसकंटिन्यू किया जा रहा है? 1 अक्टूबर 2025 से। टू व्हाट इज़ द रीज़न कि ये P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट को डिसकंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? टू प्रिवेंट फाइनेंशियल फ्रॉड। एक साइबर हेल्पलाइन भी बनाई गई थी जिसका नंबर है 1038। आप बताइए, साइबर हेल्पलाइन का जो नंबर है 1038 है कि 1098 है? वन 1038, 1098 और 1930। ABC ये आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरिकेन एरिन आया है। हरिकेन एरिन किस कैटेगरी का तूफान है? या फिर ये बोल सकते हैं कि हरिकेन एरिन कहाँ के एरियाज में आया था? तो हरिकेन एरिन जो है ये कैटेगरी 4 का तूफान रहेगा। इसकी विंड स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर्स की आई है। तो ये कैटेगरी 4 से पहले कैटेगरी 5 का ये तूफान था या फिर हरिकेन था। अब इसकी कैटेगरी 4 के अंदर आ गया है। कहाँ पर इसकी लोकेशन, कहाँ पर ये आया है? इन द नॉर्थ ऑफ कैरेबियन आइलैंड और इम्पैक्ट एरिया लीवर्ड आइलैंड, वर्जिन आइलैंड, पोर्टो रिको। ये इधर के एरियाज में इसने तबाही मचाई है। प्रभाव इसके सबसे ज़्यादा देखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच बॉडी ऑर्गेनाइज ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स? यूनेस्को, UNEP, WHO, वर्ल्ड बैंक। प्लास्टिक ट्रीटी डेडलॉक
ग्लोबल प्लास्टिक क्राइसिस की जो ट्रीटी ऑर्गेनाइज करी गई है, ये ट्रीटी ऑर्गेनाइज करी है यूएनईपी ने। जेनेवा डेडलॉक इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका इशू क्या है? नो कंसेंसस ऑन स्कोप, एम्बिशन एंड बाइंडिंग मेजर्स, स्टेटस सेकेंड डेडलॉक इन 8 मंथ। ये अभी तक के सेकेंड डेडलॉक इन द लास्ट 8 मंथ्स देखा गया। ठीक है, कारण क्या था? दायरे, महत्वाकांक्षा और कानूनी प्रावधानों पर मतभेद, स्थिति 8 महीने से दूसरी बार असफल रहा। ठीक है, किसने स्टार्ट किया? यूएनईपी ने। ठीक है, यूएनईपी के बारे में जानकारी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एट विच एज did the former Australian captain Bob Simpson passed away? बॉब सिम्पसन, ये हैं बॉब सिम्पसन, ये हैं क्रिकेटर। फॉर्मर कैप्टन बॉब सिम्पसन passed away at the age of 89 years। 89 years की एज में। ठीक है, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन बॉब सिम्पसन passed away at the age of 89 एट सिडनी। इनके करियर में 62 टेस्ट इन्होंने खेले, 4869 रन्स बनाए ओडीआई कैटेगरीज में। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि बॉब सिम्पसन, ठीक है, बॉब सिम्पसन किस फील्ड से हैं? तो ये क्रिकेट प्लेयर थे। ठीक है, 89 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है देविका सिहाग इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी के थे, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर स्क्वैश। ये टेनिस प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, देविका सिहाग। इनके बारे में जानकारी जानते हैं। देविका सिहाग इनकी एज 20 ईयर्स है। इन्होंने कौन सा टाइटल जीता है? वुमेन सिंगल चैंपियनशिप। कौन फाइनल कब हुआ था? फाइनल हुआ था फाइनल इन्होंने किसको हराया है? ईशानी बरुआ को हराया है इन्होंने। पिछली उपलब्धि में क्या है? स्वीडिश ओपन इन्होंने जीत चुका है। पोर्चुगल इंटरनेशनल इन्होंने 2024 में जीता है। रिसेंटली में इन्होंने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप बेंगलुरु 2025 जीत चुकी है। ठीक है, देविका सिहाग, आपको ये याद रखना है कि कौन से गेम से एसोसिएटेड है। तो ये है बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है, देविका सिहाग विंस मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम पर्सनल लोन अमाउंट ऑफर्ड बाय एसबीआई टू अग्निवीर। एसबीआई ने अग्निवीर के लिए कितने अमाउंट की एक स्कीम लॉन्च करी है या फिर पर्सनल लोन अमाउंट ऑफर किया है? तो ये रहेगा अराउंड 4 लाख का। ठीक है, एसबीआई अनवील्स 4 लाख कोलैटरल फ्री लोन स्कीम फॉर अग्निवीर अंदर अग्निपथ प्रोग्राम के अंदर इन्होंने 4 लाख कोलैटरल फ्री अमाउंट का जो स्कीम लॉन्च करी है, और ये स्कीम लॉन्च करी गई है अग्निपथ प्रोग्राम के अंदर। अग्निवीरों के लिए विशेष व्यक्तिगत ऋण योजना में 4 लाख तक की ऋण राशि दी जाएगी। कोई जमानत या फिर कोलैटरल, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। वो रीपेमेंट शेड्यूल जो रहेगा 4 इयर्स का रहेगा। ये अब देखते हैं कि अग्निपथ जो स्कीम थी 2022 में लॉन्च हुई थी, 4 इयर्स के लिए कुछ इनको रखा जाता था। ठीक है, ये वैलिड कब तक के रहेगा? ये जो ऑफर इन्होंने एसबीआई ने निकाला है, एसबीआई, तो ये ऑफर रहेगा 30 सितंबर 2025 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025? रणबीर कपूर,
शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, आयुष्मान खुराना। अभिषेक बच्चन इन्होंने जीता है बेस्ट एक्टर अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज हुआ था मेलबर्न में। ठीक है, अभिषेक बच्चन ऑनर्ड विद द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट IFFM 2025। ठीक है, IFFM के बारे में जानते हैं। IFFM कब बना था? 2012 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच यूनिक इक्विपमेंट हैज निसार डिप्लॉयड इन द स्पेस। ये VIMP क्वेश्चन है क्योंकि कुछ डेज पहले ही इंडिया ने लॉन्च किया था निसार। इंडिया प्लस नासा का कोलैबोरेटिवली प्रोग्राम था निसार, ये लॉन्च किया गया था। तो इसने क्या लॉन्च किया है ये आप देख सकते हैं। निसार ने एक डिप्लॉय किया है लार्जेस्ट थ्रस्टर, लार्जेस्ट एंटीना रिफ्लेक्टर, लार्जेस्ट सोलर पैनल, लार्जेस्ट कैमरा लेंस। ये जो है लार्जेस्ट एंटीना रिफ्लेक्टर है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। 13,000 करोड़ इंडिया इसरो एंड नासा निसार मिशन, निसार सैटेलाइट डिप्लॉयड वर्ल्ड लार्जेस्ट एंटीना रिफ्लेक्टर इन स्पेस। निसार जो 17 दिन पहले ही इंडिया से लॉन्च किया गया था, इसने वर्ल्ड लार्जेस्ट एंटीना रिफ्लेक्टर जो स्पेस में लॉन्च किया है। ठीक है, इसकी हाइट 30 फीट अराउंड 9 मीटर्स चौड़ा है ये, वाइड। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अच्छा सारी की सारी न्यूज़ कवर हो गई। ठीक है, और अब द लास्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। इस ग्रुप पर आपको इस सारी की सारी जो हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए, क्वेश्चंस प्लस आंसर्स, ये सारे इस टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।